अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, कभी कॉल पर, कभी मैसेज में, कभी चुपचाप वीडियो के नीचे कमेंट्स में। सवाल ये होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्ट्रेस हूँ, एंग्जायस हूँ या फिर मुझे डिप्रेशन हो गया है। और सच कहूँ तो यह सवाल आज लाखों लोग अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। आज की ज़िंदगी में थकान आम है, तनाव आम है, डर आम है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर मानसिक परेशानी को एक ही नाम दे देते हैं, डिप्रेशन। तो आज इस वीडियो में कोई भारी शब्द नहीं, कोई मेडिकल लेक्चर नहीं, बस साफ साफ समझेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस मतलब दबाव, काम का दबाव, समय का दबाव, जिम्मेदारियों का दबाव। जैसे ऑफिस की डेडलाइन, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे या किसी बीमारी की चिंता। स्ट्रेस में दिमाग बिजी रहता है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन एक बात कॉमन होती है, मन के किसी कोने में यह उम्मीद होती है कि ये फेज़ गुजर जाएगा। यानी स्ट्रेस परेशान तो करता है लेकिन पूरी तरह तोड़ता नहीं है। अब बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी ज़्यादातर फ्यूचर से जुड़ी होती है। जो अभी हुआ ही नहीं है उसका डर अभी से सताने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। एंजाइटी में प्रॉब्लम आज नहीं होती, लेकिन दिमाग कल की फिल्म आज ही बना लेता है। दिल तेज़ धड़कता है, सांस अटकने लगती है, मन बेचैन रहता है। तो जहाँ स्ट्रेस कहता है काम बहुत है, वहीं एंजाइटी कहती है कुछ बुरा होने वाला है। और अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। यहीं सबसे ज़्यादा गलतफहमी होती है। डिप्रेशन सिर्फ दुखी होना नहीं है। डिप्रेशन वो स्थिति है जब मन में एनर्जी, इंटरेस्ट और उम्मीद धीरे धीरे निकलने लगते हैं। जो चीज़ें पहले खुशी देती थीं, अब उनमें भी मन नहीं लगता। सुबह उठना भारी लगता है, बात करने का मन नहीं करता और अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। स्ट्रेस में आप थके होते हैं, एंजाइटी में आप डरे होते हैं, वहीं डिप्रेशन में आप कहने लगते हैं अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर यह फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तनाव डिप्रेशन नहीं होता और हर एंजाइटी बीमारी नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि अगर स्ट्रेस और एंजाइटी लंबे समय तक चलें, अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वही स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कब सतर्क होना चाहिए? अगर कुछ दिनों का स्ट्रेस है और आप संभाल पा रहे हैं तो यह ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हफ्तों से नींद खराब है, मन लगातार भारी है, डर या उदासी जाने का नाम नहीं ले रही, तो यह संकेत है। संकेत कि अब खुद ही संभाल लेंगे से आगे बढ़कर मदद लेने का समय आ गया है। और यहाँ एक बात बहुत साफ कहनी ज़रूरी है, मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, यह समझदारी है। जैसे बुखार ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की परेशानी लंबी समय तक रहे तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या भरोसेमंद इंसान से बात करना ज़रूरी है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अंदर से सोच रहे हैं यह सब तो मेरे साथ हो रहा है, तो समझदारी इसी बात में है कि समय रहते अपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, आज हम में से अधिकतर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक बात और, यदि आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो इस वीडियो को उसे ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट्स में बस एक शब्द लिखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, आप किससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव पर जो अचानक आता है और डरा देता है, पैनिक अटैक। क्या होता है पैनिक अटैक और वो बिना चेतावनी क्यों आता है? मैं हूं सुनीता सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस,
जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि आपके मन के सवालों को आवाज़ देते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।